हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। हम लोग बना रहे थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये फिजिक्स वाला क्या एंड इसमें हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन के देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो अभी हम लोग बनाएंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि इसमें किसी लेबॉर्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या है, एक बेस है। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद कंपाउंड ए, ठीक है, कंपाउंड ए के साथ एक बेस रिएक्ट करता है तो वो BnC कंपाउंड बना रहा है, और जब बी कंपाउंड डी के साथ रिएक्ट करता है तो ये फिर से ए में कन्वर्ट हो जाता है। एडिशनली ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी प्रोड्यूसेस कंपाउंड डी, और कंपाउंड बी ऑक्सीडेशन करके कंपाउंड डी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट के हम लोगों को इस चार्ट के साथ बनाना है। तो A प्लस बेस इज इक्वल टू B प्लस सी, ठीक है, ये ऐसे हम लोगों को दिया है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें कंपाउंड ABCD क्या है। तो यहाँ क्या है, A प्लस बेस इक्वल टू B प्लस सी है, ठीक है। अब हम लोगों को और दिया हुआ है कि B किस में कन्वर्ट होता है, B कन्वर्ट होता है A में, B कन्वर्ट हो रहा है A में, एंड B के ऑक्सीडेशन, B का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है D, ये ऑक्सीडेशन से मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि ABCD क्या है, और इस रिएक्शन का नाम भी देना है कि हम लोगों को ये जो फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, इसको डिस्क्राइब भी करना है एंड इसका नाम भी लिखना है। तो ये याद करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक था ना, बेस के साथ रिएक्शन होता है, तो बेस रिएक्शन करके बनाता है क्या, BnC, दो कंपाउंड, और जब ये इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक नया कंपाउंड मिलता है। B फिर से A में कन्वर्ट हो जाता है, B फिर से A में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड D के साथ, ये D के साथ रिएक्शन करने पे B से A में होता है। कंपाउंड होगा CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ठीक है। एस्टर का हम लोग करेंगे तो एसिटिक एसिड हम लोग को मिलेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। और यहाँ फिर क्या बोल रहा है कि बी का अगर हम लोग D के प्रेजेंस में करते हैं तो ये फिर से A में कन्वर्ट हो जाता है। तो B हम लोगों का यहाँ क्या होना चाहिए, जो जिसका ऑक्सीडेशन करने पे DB मिलता है, तो B अगर ऑक्सीडाइज होकर के D बना रहा है, दैट मीन्स B ज़रूर अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये ऑक्सीडेशन करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो B से D में कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ हम लोगों का B हम लोगों को मिल गया, तो ये बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो BC हो गया। ये एस्टर है, तो अब हम लोग को D पता करना था क्या होगा, तो D क्या हो जाएगा, D के प्रेजेंस में B A बनाता है, तो D ऑब्वियसली एसिटिक एसिड ही है, क्योंकि अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो B भी मिल गया, C भी मिल, C और D तो हम लोगों का सेम नहीं हो सकता है ना। यहाँ से ये सोडियम सॉल्ट NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये इसका सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C हम लोगों को मिल गया ये। तो C हम लोगों को हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, B हमारा हो गया C2H5OH एंड A एस्टर CH3COO C2H5। इस तरह से लास्ट में हम लोगों को ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों से यही पूछा गया था, तो इस तरह से लास्ट में आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री। जिसमें क्या है, उसने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, एक स्मॉल स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, जिंक का एक मेटल डाला है, एंड इसमें डाला है उस जिंक के मेटल को
एक डाइल्यूट HCl के टेस्ट ट्यूब में डाला एंड उसने नोटिस किया कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सी एडिड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सेम एसिड, मतलब इसी डाइल्यूट HCl में उसने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है चेंजेस। थर्ड टेस्ट ट्यूब में उसने एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड इस फॉर्म्ड होता है, जो कि किससे बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है एंड अल्कोहल से बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको ये पता करना है, ने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिंक और HCl की डाइल्यूट HCl के बीच कौन सा रिएक्शन हुआ है। तो जब जिंक को हम लोग डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो यहाँ क्या है, जिंक हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइयर है, इसलिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद ZnCl2 बना लेगा। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप, हम लोगों ने रिएक्शन का टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बोल रहा है कि इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लोग जानते हैं, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये इस तरह से इसी का बबल्स बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद सेकंड में बोला नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, तो दोनों के बीच कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसका भी हम लोग को रिएक्शन लिखना है। फिर इसके बाद थर्ड में है आइडेंटिफाई कंपाउंड जेड। कंपाउंड जेड को आइडेंटिफाई करना है। कोई स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बन रहा है किससे, तो एसिड और अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जब कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में कोई स्वीट स्मेलिंग बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो पहले हम लोग ये A का बना लिए थे, अब B का बना लेते हैं। B का हम लोगों ने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था, NaOH और डाइल्यूट HCl, इसमें भी यहाँ डाइल्यूट लेना है हम लोगों को, ठीक है। डाइल्यूट HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे NaCl प्लस वाटर, तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा स्वीट स्मेलिंग वाला क्या था, एसिटिक एसिड और अल्कोहल। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ये रिएक्शन पढ़ा है, अल्कोहल और एसिटिक एसिड का यूज़ करके जब कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं तो एस्टरिफिकेशन एस्टर बनता है, जो कि स्वीट स्मेल का होता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये CH3COO बस यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपको लास्ट में C2H5OH लगा देना है और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये दोनों मिलके वाटर बना लेगा, जो कि कॉन्क H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एस्टर को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कॉन्क H2SO4 का कभी कभी ये रोल भी पूछा जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, इसके एक क्वेश्चन इसका छूट गया है। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये 28 शायद छूट गया था ना, हाँ 28 छूट गया। इसमें भी बोला जा रहा है कि लैब में कुछ एक्टिविटी से रिएक्टिविटी और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किसी मेटल का हो रहा है। तो इसमें देखा जाता है, हाँ यहाँ से स्टार्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। यू ऑब्टेन्ड अ रेडिश ब्राउन मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विथ 2 गैसेस। एक रेडिश ब्राउन मेटल ऑक्साइड है, जो कि जब उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए तो उसमें से 2 गैसेस निकलते हैं और एक एनहाइड्रस सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का मेटल ऑक्साइड है, जो कि कंपाउंड Y है। तो ये हम लोगों ने बना लेते हैं रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन मेटल ऑक्साइड कोई है रेडिश ब्राउन का, और ये जब हीट किया जाता है तो बनाता है SO2 और SO3 एंड मेटल का ऑक्साइड कुछ बना रहा है, एनहाइड्रस सल्फेट सॉल्ट बनाता है SO3 फ्रॉम द एनहाइड्रस। अच्छा,
ये यहाँ पर एनहाइड्रस सल्फेट सॉल्ट है, तो मेटल ऑक्साइड यहाँ बन रहा है ना, M2O यहाँ रेडिश ब्राउन का बन रहा है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, सल्फेट सॉल्ट है, ये सल्फेट सॉल्ट है जिसको हीट करने पे ये दोनों बन रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि इस ऑक्साइड को फिर से हम लोग, दिस ऑक्साइड रिएक्ट करता है, इस ऑक्साइड को अगर एक्स मेटल के साथ रिएक्शन करते तो ये नया ऑक्साइड बनाता है। और ये ऑक्साइड क्या होता है, ये नया ऑक्साइड जो बन रहा है, MO नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये एम्फोट्रिक होता है नेचर में, तो एम्फोट्रिक नेचर का ये ऑक्साइड बनता है। इसको मान लेते हैं N है, ये NO हो गया। और ये एम्फोट्रिक नेचर का है, दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है मेरा एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, मे बी एल्युमिनियम हो सकता है। और क्या हो सकता है ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड एल्युमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। इसके बाद क्या है कि इसको जब हम लोग हीट करते हैं, इसको जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, इसके रिडक्शन से हम लोगों को मेटल A मिलता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड Y, मतलब यहाँ जो मेटल ऑक्साइड Y था ये अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि A बन रहा है। तो हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, हम लोग को बताना है एक्स और ए का पोजीशन, एक्स का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है और ए का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इस तरह से ये बना लिया जो हम लोग को गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेडिश ब्राउन कलर का ऑक्साइड जो बन रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का ऑक्साइड कौन सा होता है, अगर हम लोग गेस करते हैं तो ये Fe2O3 हो सकता है, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड रेडिश ब्राउन होते हैं और आयरन सल्फेट के रूप में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग दूसरे किसी एल्युमिनियम के साथ, दूसरे किसी मेटल के साथ करते तो हम लोग एल्युमिनियम ही ले सकते हैं, क्योंकि जिंक आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है। तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3, क्योंकि Fe लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ ये इस तरह से Fe जो होता है ये मेटल के फॉर्म में हम लोगों को इसका रिडक्शन करने पे ये मेटल के फॉर्म में मिल जा रहा है। तो ये यहाँ मेटल मिल जा रहा है। तो हम लोगों का एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ में पूछ रहा है कि Y और X का, तो X क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है इससे आयरन से, इसलिए X का जो हो जाएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हायर है, एंड X जो है हायर है एंड Y जो है ये मिडिल में है, मिडिल में है, क्योंकि जो मिडिल होते हैं उसी को हम लोग जो तो मिडिल वाले मेटल्स को हम लोग हायर वाले मेटल से डिस्प्लेस करके उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड साथ ही साथ मेटल जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, हाँ अब बोल रहा है कि विच वन ऑफ द करेक्ट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड मेटल, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल के बीच जिसका ऑक्साइड एम्फोट्रिक है। तो अगर एम्फोट्रिक ऑक्साइड है दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड एम्फोट्रिक है और उससे मेटल X बन रहा है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड इसमें यहाँ पर कौन सा होगा, रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हुज ऑक्साइड, मेटल, अच्छा मेटल का ऑक्साइड एम्फोट्रिक है। तो यहाँ हम लोगों को Y लेना है वो जो कि मेटल ऑक्साइड में पहले था, और X लेना है जो कि मेटल से रिएक्शन करके एम्फोट्रिक बनाता है। यहाँ ये हो गया ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके बनाता है Al2O3 जो कि एम्फोट्रिक है, एंड आयरन सेपरेट हो जा रहा है। तो यही हम लोगों का रिएक्शन हो गया बी नंबर। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन Fe2O3 एंड एल्युमिनियम इन द मेटलर्जी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बताया कि ये लेस रिएक्टिव से हायर मेटल को इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली ये यूज़ होता है एज अ थर्माइट रिएक्शन के फॉर्म में, कि थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, जो भी
मेटल्स को उसके हायर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है और इस हीट की हेल्प से थर्माइट रिएक्शन ये वेल्डिंग किया जाता है थर्माइट रिएक्शन की हेल्प से। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का केमिस्ट्री सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग फिजिक्स के सेक्शन में चलते हैं। अब फिजिक्स के क्वेश्चन में है सेक्शन सी में, सोनू ऑब्जर्व अ रे विच सिम्स टू बी ट्रैवलिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से ये फोकस से होकर के कोई रे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर पासेस डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगा। तो अगर फोकस से होकर के ट्रैवल करता हुआ लग रहा है, वो सोनू को ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से जो भी रे गुजरते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज़ द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर करेक्ट चॉइस हम लोग को चूज़ करना है। थोड़ा सीरीज़ कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होता है ईच एलिमेंट से, पैरेलल कनेक्शन में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड गेट्स अप्लाइड अक्रॉस ईच एलिमेंट। दैट मीन्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस हर एक एलिमेंट पे होगा। तो क्या दोनों ऑप्शन सही है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होंगे, क्योंकि एक ही रास्ता है ना करंट को पास करने के लिए। जब एक ही पाथ मिलता है तो वो एक ही सब में करंट फ्लो होता है। तो यस, ऑप्शन ए तो सही है, सीरीज़ में सेम करंट होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बहुत सारे इस तरह से एक ही पॉइंट पे ज्वाइन रहते हैं ना, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच निकालते हैं। यहाँ पे दोनों का तो सेम पॉइंट है, दैट मीन्स दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसका वी ए है इसका वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में सेम होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके बाद हम लोग चलते रीज़न असर्शन में। इसे पूछा जा रहा है, रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या रेनबो बोल रहा है कि रेनबो रेन शावर के बाद अपीयर होते हैं। यस, रेनबो रेन शावर के बाद ही अपीयर होते हैं। क्यों अपीयर होते हैं, तो डिस्पर्शन प्रोसेस की वजह से सनलाइट का डिस्पर्शन हो जाता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के वजह से। जो भी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रेन शावर के बाद हवा में जो लटके रहते हैं ये एटमॉस्फेयर में, तो उनसे उसका डिस्पर्शन हो जाता है, जैसे कि प्रिज्म से होता है। इस यहाँ पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स, अब रीज़न क्या दे रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंड डिस्पर्सिंग सनलाइट विच इज़ देन रिफ्रैक्टेड इंटरनली एंड रिफ्रैक्टेड अगेन बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर आइज। तो ये भी हम लोगों ने यही बताया कि प्रिज्म में जैसे रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है एंड डिस्पर्शन प्रोसेस होता है, जिससे कि 7 बैंड बनता है, सेम उसी का बैंड हम लोगों को रेनबो के फॉर्म में मिलता है। तो इसमें भी रीज़न और असर्शन दोनों सही है, और रीज़न का ही असर्शन का ये सही रीज़न है, तो ऑप्शन ए इसमें होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 33 बनाएंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को जो जो पहले गिवन है लिख लेते हैं। मिरर कैसा है, तो कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एक रफ डायग्राम हम लोग देख रहे थे। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर में यहाँ यू होगा तो वी भी यहीं बनता है और एफ भी यहीं होता है, तो सब कुछ नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, हम लोगों को आर दिया है -20 सेंटीमीटर होगा, -20 दिया हुआ है, तो एफ उसका हाफ हो जाएगा। यू डिस्टेंस हम लोगों को 15 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ हम लोगों का क्या हो गया -10 r/2, -20 का हाफ कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर जाएगा। तब यू और एफ हम लोगों को पता है, और निकालना क्या है हम लोगों को, तो निकालना है
ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मतलब यू निकालना है, वी निकालना है, यू गिवन है। तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v हम लोगों को 1/u को सेपरेट कर लेते हैं तो 1/v - 1/f लिख सकते हैं। 1/v कितना दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है। 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/f हम लोगों को दिया है 10 और u दिया है -15, दोनों नेगेटिव में है। साइन के साथ ही हमेशा लेना है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 60 ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो गया -6 + 4 तो -2/30, -2/60, दैट मीन्स -1/30। तो v = -30 सेंटीमीटर आंसर। तो इससे ये पता चलता है कि इमेज क्या है, हम लोगों का सेम साइड बन रहा है एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद और क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी सैम्पल पेपर चाहिए तो मुझे बताइए, मैं सॉल्यूशन के साथ आपका वीडियो बनाऊंगी।